श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 125 तैत्तरीय उपनिषद की 12वीं कक्षा। ब्रह्मानंद वल्ली का जो सूत्र वचन है ब्रह्मविदाप्नोति परम, सो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सो श्रुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चितेति। इस मंत्र की हम विवेचना कर रहे थे और इसमें भाष्यकारी कहना चाह रहे थे कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत सत्य, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, ये ब्रह्म का स्वरूप है। स्वरूप लक्षण है ये ब्रह्म का। एक तटस्थ लक्षण होता है, एक स्वरूप लक्षण होता है। ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। जैसे भृगुवल्ली में आगे आएगा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् ब्रह्म। वो ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। ये स्वरूप लक्षण है, वो तटस्थ लक्षण है। तो यहाँ पर अगली जो बात कही, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, मैं इसकी व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि तद यथा व्याख्यातम ब्रह्म यो वेद, जैसा ब्रह्म का स्वरूप बताया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस यथा व्याख्यात ब्रह्म को जो जानता है, विजानाति निहितम स्थितम गुहायाम, गुहा में स्थित इस ब्रह्म को जो जानता है, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। गुहा शब्द को गुहा क्यों कहते हैं? हर शब्द का एक एक प्रवृत्ति निमित्त परक अर्थ होता है। गुहा को गुहा क्यों कहते हैं? तो भाष्यकार ने कहा, गुहते संवर्णार्थ से, संवर्णार्थ गु धातु से गुहा शब्द निष्पन्न होता है। निगूढ़ास्याम ज्ञान जे ज्ञात्री पदार्थ इति गुहा बुद्धि। गुहा नाम बुद्धि का है क्योंकि उसमें ज्ञान भी निगूढ़ है, ज्ञेय भी निगूढ़ है और ज्ञात्री पदार्थ, तीनों पदार्थ, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। ज्ञेय निगूढ़ कैसे है? ज्ञेय तो बाह्य, बाहर दुनिया में दिखाई देते हैं, वो बुद्धि में कैसे है? यदि बुद्धि में हमारे को उसका प्रकाश होता है तो वो हमारे लिए प्रकाशित होता है। इस अर्थ में उसको बुद्धि में बताया। वैयाकरण लोग तो बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं, बौद्ध प्रतिभाषा शब्दार्थ, शब्द का जो अर्थ है वो होता है जो बुद्धि में प्रकाशित होता है, न कि वह जो कि लोक में दिखाई देता है। शब्द और शब्द का जो अर्थ है, उनके बीच में जो संबंध होता है वो तादात्म्य संबंध होता है। तादात्म्य का अर्थ होता है अभेद संबंध होता है। वाग अर्थाविव संपृक्तो वाग अर्थ प्रतिपत्ति। वाणी और अर्थ ये दोनों जैसे संपृक्त रहते हैं। वाग अर्थाविव संपृक्त, वाणी और अर्थ ये दोनों संपृक्त होते हैं। तो वाग अर्थ प्रतिपत्ति, वाणी और अर्थ की प्रतिपत्ति के लिए कालिदास ने शिव और पार्वती, मानी प्रकृति, पार्वती जो है माता का प्रतीक है और शिव पिता का प्रतीक है, और वो दोनों भी अभिन्न है, एक ही हैं। ऐसे उस जैसे शब्द और अर्थ अभिन्न है, ऐसे ही भगवान और भगवान की शक्ति, शक्ति प्रकृतिनिष्ठ है और भगवान चैतन्य स्वरूप है। तो वहां पर शक्ति और शक्तिमान का भेद ऐसे जैसे कि शब्द और अर्थ का भेद है। तो यहाँ पर कहा
तद यथा व्याख्यातम ब्रह्म यो वेद विजानाति निहितम स्थितम गुहायाम। गुहा में स्थित जो ब्रह्म को जानता है, और गुहा बुद्धि को कहते हैं। निगूढ़ा श्याम ज्ञात्रिजे पदार्थ इति गुहा। अधिकरण साधन, यहाँ पर गुहा शब्द बनाया गया। निगूढ़ा ज्ञात्री ज्ञान जे पदार्थ श्याम इति गुहा गुहा बुद्धि। गूढ़ो श्याम भोगो अपवर्गो पुरुषार्थ इति वा तस्याम। ये एक दूसरे एंगल से गुहा शब्द को देख रहे हैं कि जिसमें भोग और अपवर्ग, बुद्धि में भोग और अपवर्ग दोनों ही पुरुषार्थ निगूढ़ रूप निगूढ़ है, छिपे पड़े हैं। गूढ़ अस्याम भोगापवर्गो पुरुषार्थ इति वा तस्याम गुहायाम। परमे व्योमन, परमे प्रकृष्टे व्योमन, व्योमनी आकाशे अव्याकृत आखे। व्योम शब्द का अर्थ होता है अव्याकृत आकाश। व्योम मानी अव्याकृत आकाश। अव्याकृत आख्य जो आकाश है, मानी ये जितना भी जगत दिखाई दे रहा है इसको व्याकृत कहते हैं। ये जगत का प्रकट रूप है जो हमें दिखाई देता है। 5 इंद्रियों के विषय हैं, स्थूल विषय। उन इंद्रियों के 5 तन्मात्रा रूप हैं। मन है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन सब का कारण अहंकार है, समष्टि अहंकार या व्यष्टि अहंकार। समष्टि अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, व्यष्टि अहंकार से इंद्रियां और मन की उत्पत्ति होती है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। मानी हिरण्यगर्भ का जो अहंकार है उससे 5 तन्मात्राएं अभिव्यक्ति में आती हैं, यूं कह सकते हैं। ये सांख्य की प्रक्रिया है। जब अभी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं वेदांत की प्रक्रिया से, तो ईश्वर पंचभूतों की जो एक प्रकार से तन्मात्र स्वरूप हैं उनको प्रकट करता है, उनको अभिव्यक्त करता है, और उन तन्मात्राओं से ही समष्टि बुद्धि बनती है और व्यष्टि बुद्धि बनती है, और फिर इंद्रियां बनती हैं, ज्ञानेंद्रियां बनती हैं, कर्मेंद्रियां बनती हैं, प्राण बनते हैं। तो सारे जगत का, सारे अस्तित्व का मूल ईश्वर माने बीज शक्ति युक्त ईश्वर। बीज शक्ति युक्त ईश्वर मैं प्रयोग कर रहा हूं, शब्द प्रयोग कर रहा हूं। सारे अस्तित्व का मूल बीज शक्ति युक्त, उसी को अव्याकृत कहते हैं। अव्याकृत अकेला कभी भी कुछ नहीं करता है, इसलिए चैतन्य उसके साथ अनुस्यूत है। चैतन्य अव्याकृत के साथ एक प्रकार से, उसी को शिव पार्वती भी कह देते हैं। अव्याकृत मानी पार्वती और चैतन्य मानी शिव, और इन दोनों को एक रूप में देखते हुए छांदोग्य उपनिषद में सदैव सौम्यदम अग्र आसीत् सत शब्द से कह दिया। शिव और पार्वती का जो समुदित रूप है उसको सत कह दिया। माने भगवान और भगवान की शक्ति का जो समुदित रूप है उसको सत कह दिया। बीज शक्ति युक्त परमात्मा का जो सोपाधिक रूप है वही कारण ब्रह्म कहा जाता है। उसका जो निरुपाधिक रूप है वो तो न कारण है न कार्य है। जैसे कि बृहदारण्यक में मुझे 3-4 शब्द याद आ रहे हैं। अपूर्वम, अनपरम, अबाह्यम, अनंतरम। ऐसे मधु ब्राह्मण के अंत में एक पंक्ति है कि वो उसका कोई कारण नहीं है। अपूर्व अनपरम, उसका कोई कार्य नहीं है। मानी ब्रह्म का कोई कारण भी नहीं है और उसका कोई कार्य भी नहीं है। ये निरुपाधिक शुद्ध ब्रह्म का जब चित्रण कर, उसका चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं शुद्ध ब्रह्म का, तब ऐसी भाषा बोली जाती है अपूर्वम, अनपरम, अबाह्यम। अबाह्यम मानी वो जो है उसके कोई बाहर भी नहीं है, कोई अंदर भी नहीं है। बाह्यम, अब
उसके कोई बाहर भी नहीं है, उसके कोई अंदर भी नहीं है, इस तरह की भाषा बोली जाती है। यहाँ पर ये दूसरे बृहदारण्य के दूसरे ब्राह्मण में, दूसरे ब्राह्मण के 5वें खंड में, पांचवा जो दूसरे ब्राह्मण का जो 5वां खंड है, उसके अंत में जाकर 19वें मंत्र में ये बात कही है, तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम। अपूर्वम अनपरम, वो अपूर्व है अर्थात उसका कोई कारण नहीं और उसका कोई कार्य नहीं, और अनंतरम कोई विजातीय द्रव्य संसर्ग शून्य, उसके भीतर कुछ और दूसरी चीज नहीं, मिलावट नहीं। अप्रतिसंक्रमा योग शास्त्र में उसको कहा है। और अबाह्यम, ऐसा जो ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभव, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही सबका अनुभव करने वाला परमात्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू, सबका अनुभव करने वाला संपूर्ण वेदांतों का उपदेश है ये। तो ऐसा यहाँ पर इसका स्वरूप समझने के लिए कुछ ये शब्द, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे सामने रहना चाहिए कि जैसे उसको अव्याकृत, यहाँ परमे व्योमन शब्द, प्रकृष्ट जो व्योम है आकाश, व्योम आकाश को कहते हैं, अव्याकृताक्ष तद्धि परमम व्योम। बृहदारण्यक में ही पूछा, एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाशा, इस अक्षर में, इस अक्षर में, ये जो अक्षर है इसमें आकाश ओतप्रोत है। तो अव्याकृत का ही दूसरा नाम अज्ञान कहते हैं यहाँ वेदांत ग्रंथों में, उसी को अविद्या भी कह देते हैं। अव्याकृत मानी अज्ञान, अव्याकृत मानी अविद्या। तो तद्धि परमम व्योम, उसको परम व्योम कहते हैं। जगत कारण है वो परम व्योम है और वो जगत का कारण है वो। तो यहाँ पर एक समानाधिकरण से इन दोनों पदों का व्याख्यान किया। गुहायाम परमे व्योमन, ये समानाधिकरण, दोनों का समानाधिकरण मानते हुए व्याख्यान है और एक व्यधिकरण मानते हुए व्याख्यान है। दो व्याख्यान भाष्यकार ने दिए हैं, वो दोनों में बता रहा हूँ। गुहायाम व्योमनी, एक तो ये अर्थ है गुहायाम व्योमनी समानाधिकरण्याद अव्याकृत आकाश ही गुहा है, तत्रापि निगूढ़ा सर्वे पदार्थ त्रिषु कालेषु, तीनों कालों में वहां पर भी उस गुहा में सारे पदार्थ निगूढ़ हैं। कारणत्वात् सूक्ष्म तरत्वात्, कारण रूप में और सूक्ष्म तर होने के कारण। तस्मिन् अंतर्निहितम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, जो निहित ब्रह्म को जो जानता है, अंतर्निहित ब्रह्म को जो जानता है। हार्दम हेतु परमम व्योम इति न्याय्यम विज्ञानांगत्वेन व्योमनो विवक्षितत्वात्, विज्ञान का अंग के रूप में, विज्ञान के अंग के रूप में व्योम को विवक्षित किया है। विज्ञानांगत्वेन व्योमनो, विज्ञानांगत्वेन सगुण ब्रह्मोपासन स्थानतया हार्दस्य व्योमनो गायत्री विद्यादो विवक्षितत्वात् कार्यस्यापि तस् उत्कर्ष रूपम परमत्वम। माने भूताकाशस्य कार्यत्वात् कथम परमत्वम, भूताकाश तो कार्य है, वो परम कैसे हो जाएगा। तो इसके लिए ये पंक्ति लिखी है कि विज्ञानांगत्वेन सगुण ब्रह्म उपासना स्थान, सगुण ब्रह्म उपासन स्थानतया हार्दस्य व्योमनो, ये जो हार्द व्योम है वो गायत्री विद्या में जिसको बताया गया है, कार्यस्याभिदस उत्कर्ष रूपम परमत्वम, उस कार्य होते हुए भी उसका उत्कर्ष रूप परमत्व संभव है। केवल कारणत्व प्रयुक्त उत्कर्ष ही नहीं होता है, ये नियम नहीं है। भूत कार्यस्यापि सूर्य मंडलादे स्वकारण अपेक्षा उत्कर्षस्य मूर्तामूर्त ब्राह्मणादो प्रसिद्धत्वात्, जैसे मूर्तामूर्त ब्राह्मण में भूत कार्यस्यापि, भूतों का जो कार्य है सूर्य मंडल, वो स्वकारणापेक्षा उत्कर्षस्य,
सूर्य मंडल अपने कारण की अपेक्षा से उत्कर्ष दिखाया है वहां पर, अपने कारण की अपेक्षा सूर्य मंडल का उत्कर्ष दिखाया है मूर्तामूर्त ब्राह्मण में। बृहदारण्य का जो मूर्तामूर्त ब्राह्मण है वहां पर भूत कार्यस्यापि सूर्य मंडलादे, सूर्य मंडल तीन भूतों का, मूर्त भूतों का वो कार्य बताया और उसको उसका उत्कर्ष रूप दिखाया है। जो पांच भूत हैं, सूर्य के अंदर जो चैतन्य स्वरूप है, हिरण्यगर्भ या जो ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति से युक्त जो चैतन्य है, उसको तो आकाश और वायु का, आकाश और वायु इन दोनों का प्रतिनिधि सार बताया चैतन्य के रूप में। जैसे हमारा अंतःकरण होता है, ऐसे सूर्य का भी एक ज्ञान जो चैतन्य रूप है उसको आकाश और वायु के सूर्य सार के रूप में प्रस्तुत किया, और अग्नि, जल और पृथ्वी इन तीन के सार के रूप में सूर्य मंडल को प्रस्तुत किया कि ये जो सूर्य मंडल आकाश में तप रहा है, ये अग्नि, जल और पृथ्वी का सारिष्ठ रूप है। अग्नि और जल और पृथ्वी इन तीनों का जो सार निचोड़ा जाए तो ये सूर्य हमें दिखाई देता है तपता हुआ, वो होगा। और ये जो सूर्य का जो कि कारण से कार्य के रूप में आया है, इसकी उत्कृष्टता बताइए। तो कारण ही हमेशा उत्कृष्ट हो ऐसी बात नहीं, ये मैं कहना चाह रहा हूं। कारणत्व प्रयुक्त ही उत्कर्ष होता है ऐसा नियम नहीं है। भूतों का कार्य जो सूर्य मंडल है वो अपने कारण की अपेक्षा उसको उत्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये जो है यहाँ पर गायत्री विद्या में तीन आकाशों की चर्चा आती है। पुरुषार्थ शरीरात बहिर्धा बहिराकाश। एक तो हमारा पुरुष शरीर होता है, इसके बाहर ये अनंत आकाश दिखाई दे रहा है, चारों तरफ फैला हुआ आकाश दिखाई दे रहा है। ये जहां भी आंखें घुमाते हैं, खाली स्थान जिसको कहते हैं, ये शरीर से बाहर आकाश दिखाई दे रहा है। ये एक आकाश का स्वरूप गायत्री विद्या में पुरुषार्थ शरीरात यो बहिर्धा आकाश, बहिराकाश यो अंत पुरुषे शरीरे आकाश। और एक फिर अंत हमारे शरीर में, हमारा जो शरीर है इसके भीतर खाली स्थान, एक वो आकाश है, यो एम अंतर हृदय आकाश। और फिर तीसरा हमारे हृदयाकाश में जो आकाश है, हृदय में जो आकाश है, हृदय में जो आकाश, शरीर में आकाश, हृदय में आकाश, और बाह्य इस संसार में जो आकाश, जगत में आकाश। मेरे ख्याल में ये दिमाग में बैठ रही होगी कि बाहर आकाश, शरीर में आकाश, हृदय में आकाश। शरीर में जो आकाश है, हृदय में जो आकाश है, ये तीन आकाश हैं। गायत्री विद्या प्रकरणस्थात गायत्री पद लक्षित ब्रह्म, गायत्री विद्या प्रकरण से प्रकरणस्थात गायत्री पद लक्षित ब्रह्म उपासन स्थानतया, गायत्री पद से लक्षित जो ब्रह्म है, गायत्री इस पद से लक्षित ब्रह्म है, उसके उपासना स्थान के रूप में हार्दाकाश से, जो हार्दाकाश होता है, ब्रह्म विज्ञानांगत्व बोध का, ब्रह्म विज्ञान के अंग के रूप में उसको प्रस्तुत किया है। हार्दाकाश को ब्रह्म विज्ञान अंगत्व बोध का हार्दस्य व्योमना परमत्तम, जो हार्द व्योम है वो उसको परमत्व प्रसिद्धम निश्चितम। तो हमें अब यहां देखना पड़ेगा, हार्दम एव तो परमम व्योमिति न्याय्यम विज्ञानांगत्वेन व्योमनो विवक्षित, विज्ञान के अंग के रूप में व्योम के विवक्षित होने से, विज्ञानांग का मतलब विज्ञान का उपकारक के रूप में,
जो विज्ञान पैदा होता है, ब्रह्म का ज्ञान विशेष पैदा होता है, वो कहाँ पैदा होता है? साधक जब अपने हृदय में ध्यान करता है, हार्दाकाश परम ज्योति का जब ध्यान करता है, हृदय में उस परम ज्योति का ध्यान करता है, तो उसका स्वरूप प्रकाशित होता है। तो जो व्योम है वो विज्ञान के उपकारक के रूप में यहाँ पर हो गया। यही भाष्यकार ने कहा, यो वै स बहिर्धा पुरुषाद आकाश, यो वै सो अंत पुरुषा आकाश, यो अंतर हृदय आकाश। 3 आकाशों की चर्चा हुई। श्रुत्यंतरात् प्रसिद्धम हार्दस्य व्योमना परमत्वम। जो प्रसिद्ध, जो हार्द व्योम है, हृदयाकाश, हार्द व्योम हृदयाकाश है, वो परम हो गया। तस्मिन हार्दे व्योमनि या बुद्धि गुहा। उस हार्द व्योम में जो बुद्धि गुहा है, तस्याम निहितम ब्रह्म तद्वृत्त्या विविक्त तया उपलभ्यते। वहां निहित ब्रह्म तद्वृत्त्या माने बुद्धिवृत्त्या तत्वमसीति श्रुति जनितया बुद्ध्यादिभ्य। श्रुति के द्वारा जो बात कही गई है, तत्वमसि, तत्वमसीति श्रुति जनितया बुद्ध्यादिभ्य सकाशात विविक्ततया गृह्यते। श्रुति जनित जो बुद्ध्यादि हैं, उनसे विविक्त रूप में ग्रहण होता है। या फिर बुद्धिवृत्त्या बुद्धि संसर्गेण विविक्ततया स्फुटतया, बुद्धि संसर्गेण विविक्ततया स्फुटतया दृष्टित्व, श्रोतृत्व, मंत्रित्व आदि रूप में ब्रह्म उपलब्ध हो जाता है। बुद्धिवृत्त्या, बुद्धिवृत्ति के द्वारा विविक्ततया मानी उससे पृथक रूप में, स्फुट रूप में, दृष्टित्व के रूप में, श्रोतृत्व के रूप में, मंत्रित्व के रूप में विविक्ततया गृह्यते। ब्रह्म जो है उससे अलग रूप में गृहीत हो जाता है। मानी हम जो आंखों से देखते हैं, सुन कानों से जानते हैं, ये तो उपलक्षण है। सारी इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है, या मन के द्वारा हम मनन करते हैं, बुद्धि के द्वारा जो हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है, तो बुद्धि की ये वृत्तियां हैं अलग अलग। बुद्धि संसर्गेण विविक्ततया, बुद्धि के साथ जो संसर्ग है उससे पृथक रूप में ब्रह्म उपलब्ध हो जाता है। फिर एक बार देखिए कि यहाँ पर जो यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, यो इस पंक्ति की 2 व्याख्याएं मैं कर रहा हूं, एक समानाधिकरण के रूप में, एक व्यधिकरण के रूप में। समानाधिकरण जब होता है तो दोनों विभक्तियां एक अर्थ को देंगी मिल करके। व्यधिकरण के मतलब आधार आधे भाव हो जाएगा। सप्तमी, समानाधिकरण सप्तमी और व्यधिकरण सप्तमी। लौकिक उदाहरण देता हूं, जैसे मैं यूं कहूं कि महती वेदे, महती वेदे, महान वेद में, महती सर्वज्ञ वेदे। 3 विभक्तियां मैंने अलग अलग पदों का प्रयोग किया। महान सर्वज्ञ वेद में, महती सर्वज्ञ वेदे, ये तो समानाधिकरण हो गया। महती भी वही वेद में जा रहा है, सर्वज्ञ भी वेद में जा रहा है, पर यदि व्यधिकरण के रूप में कहना होगा तो महान परमेश्वर के द्वारा रचित महती परमेश्वरे स्थिते, परमेश्वर में स्थित जो महती परमेश्वरे स्थिते सर्वज्ञ वेदे। तो आधार आधे हो गया। महान परमेश्वर तो उसको आधार के रूप में प्रस्तुत कर दिया, सर्वज्ञ वेद को जो है महती सर्वज्ञ, इन दोनों को भी हम इकट्ठा करके आधार बना सकते हैं कि महान जो सर्वज्ञ परमात्मा है उसमें स्थित जो वेद है, तो ये वेदीकरण हो गया। महती सर्वज्ञ वेदे, महती और सर्वज्ञ को एक जगह इकट्ठा करके देख लिया और उसमें वेद को स्थित देखा, तो ये व्यधिकरण सप्तमी परक अर्थ है। तब महती सर्वज्ञ वेदे, इन तीनों शब्द से एक ही तत्व को बताया जाए, आधार आधे न बताया जाए, तो उसको कहते हैं समानाधिकरण रूप में व्याख्यान। महती सर्वज्ञ वेदे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है तीनों पदों में। महान सर्वज्ञ वेद में
बहवा विषया व्याख्याता सन्ति, बहवा विषया प्रस्तुता भवन्ति, ऐसा एक वाक्य बोलेंगे। महान सर्वज्ञ वेद में हमें बहुत सारे विषय जानने के लिए मिलते हैं, लेकिन यदि हम यूं कहें महती सर्वज्ञ, तो परमात्मा का स्वरूप बताया गया, और उसमें जो वेद स्थित हैं, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, ऋचाएं उस अक्षर में जो कि परम व्योम रूप है उसमें स्थित हैं। ऋचाएं परम व्योम स्वरूप जो परमात्मा है उसमें स्थित हैं। परमे व्योमनी, परम अव्याकृत स्वरूप जो परमात्मा है उसमें ऋचाएं स्थित हैं। तो समान अधिकरण व्यधिकरण को ऐसे समझ सकते हैं। वैसे तो बिना संस्कृत के साथ संपर्क हुए मैं तो बहुत सरल करके बोल रहा हूं ये, पर फिर भी नहीं समझ में आएगा कि ये कह क्या रहे हैं। सरल से सरल करके बता रहा हूं, लेकिन या तो हमारा मन इधर उधर हो तो नहीं समझ में आता है। जैसे मैं बोलता जा रहा हूं और दूसरा सुनेगा ही नहीं, तो फिर कहां से आएगा समझ में। यदि उसका मन ऐसे पहले ही निश्चय कर बैठा कि भाई व्याकरण की बात आते ही मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चलता, पहले ही ये निर्धारण कर लिया, तो फिर तो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल ही वास्तव में नहीं आएगा। तो मैंने एक उदाहरण दिया, लौकिक उदाहरण, महती सर्वज्ञ वेदे। ये 3 विभक्ति है। महती में भी सप्तमी का एक वचन है, सर्वज्ञ में भी, वेदे में भी। यदि ये तीनों समानाधिकरण विभक्ति हैं तो महान सर्वज्ञ वेद में ऐसा अर्थ निकलेगा। यदि महती सर्वज्ञ ये एक आधार विभक्ति और वेद फिर आधे पदार्थ को बता रहा है, और उसमें आधे रहते हुए वो दूसरे के लिए अधिकरण बन रहा है। महती वेदे की दृष्टि से तो वो आधे बन रहा है, फिर किसी और विषय के लिए वो आधार बन रहा है, तो ये वेदीकरण हो गया ना। महान परमेश्वर में जो वेद स्थित है और उस वेद में सर्वा विद्या उपदिष्टा संति मूलोद्देशतः, ऐसा वाक्य बनेगा। मूल रूप में सारी विद्याएं निर्दिष्ट हैं। वेदे सर्वा विद्या निर्दिष्टा भवन्ति। तो देखिए यहाँ पर यही मैं कहना चाह रहा था, वो परम व्योम एतस्मिन् खलु अक्षरे अक्षरे गार्गी आकाश। अक्षर के सन्निकर्ष से, वहां पर अक्षर के सानिध्य से आकाश की बात कही गई है। तीसरे अध्याय में, बृहदारण्य के तीसरे अध्याय में गार्गी याज्ञवल्क का संवाद आता है। बहुत विस्तार से वो संवाद मिलता है बृहदारण्यक में तीसरे अध्याय में। तो गार्गी प्रश्न करती है, याज्ञवल्क उत्तर देते हैं। उन्हीं श्रृंखला में किसमें ये ओतप्रोत है, ऐसा पूछा है वहां पर। तो उस जगह ये बात कही गई है, किसमें ओतप्रोत है। तो उन्होंने ये आकाश बताया, और वो किसमें ओतप्रोत है, वो किसमें ओतप्रोत है, ऐसे चलते गए। तो उसको मैं सुनाना चाहता था। ये यहाँ पर ऐसा है, धम अथ है नम गार्गी वाचक नवी। 2 बार गार्गी आती है बृहदारण्यक में ना। पहले बार आई तो वाचक नवी ने पूछा याज्ञवल्क की वाच, याज्ञवल्क ये बताओ कि यदिदम सर्वम अपसु ओतम च प्रोतम च कस्मिन् खलु आपा उताश्च प्रोताश्च। ये जो प्रसिद्ध बात है, जो ये कुछ पार्थिव धातु समुदाय है वो सब जल में ओतप्रोत है, ऐसा हमें सामान्य रूप से पता चलता है। यदिदम सर्वम अपसु ओतम च प्रोतम च, ये जो कुछ भी जलों में ओतप्रोत है, कस्मिन् खलु आपा उताश्च प्रोताश्च, मानी यदिदम पार्थिव धातु समाज, पार्थिव धातु समुदाय, यदिदम जो कोई ये पार्थिव धातु समुदाय है, ये
सर्वम अपसु ओतम च प्रोतम च, जलों में ओतप्रोत है। तो कस्मिन्नु खलु आपा उताश्च प्रोताश्च, ये जो आपे हैं ये किसमें ओतप्रोत हैं? कस्मिन्नु खलु आपा उताश्च प्रोताश्च इति। तो उन्होंने कहा वायु, वायु में ओतप्रोत हैं। कस्मिन्नु खलु वायु ओतश्च प्रोतश्च, फिर ये पूछा कि वायु किसमें ओतप्रोत है? तो उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष लोक में। बोले कि ये अंतरिक्ष लोक किसमें ओतप्रोत है? तो बोले गंधर्व लोक में। गंधर्व लोक किसमें ओतप्रोत है? आदित्य लोक में। आदित्य लोक किसमें ओतप्रोत है? तो चंद्रलोक में। चंद्रलोक किसमें ओतप्रोत है? नक्षत्र लोक में। नक्षत्र लोक किसमें ओतप्रोत? देवलोक में। देवलोक किसमें ओतप्रोत है? इंद्रलोक में। इंद्रलोक किसमें ओतप्रोत है? प्रजापति लोक में। प्रजापति लोक किसमें ओतप्रोत है? ब्रह्मलोक में। इस तरह से एक श्रृंखला दिखाई है। तो ये एक श्रृंखला, उसके बाद फिर ये आ गई है याद पूछने के लिए। गार्गी ने फिर दोबारा एक प्रश्न ला करके पूछा। वाचक्नि उवाच ब्राह्मणा भगवंतो, मैं दो बाण जैसे कोई एक धनुर्धारी अपने लक्ष्य को बींधने के लिए दो बाण लेकर के खड़ा हो, ऐसे में दो प्रश्न लेकर याज्ञवल्क्य के सामने उपस्थित हुई हूं और ये इनका उत्तर देते हैं। तो बस फिर तो उन्होंने ये कहा कि ये याज्ञवल्क्य ये बताओ, द्युलोक से जो नीचे, द्युलोक से जो ऊपर है, पृथ्वी से जो नीचे है, ये जो द्यावा पृथ्वी रूप इस दो कपालों के बीच में जो है, स्वयं भी जो द्युलोक और पृथ्वीलोक है, जिन्हें भूत वर्तमान और भविष्यत ऐसा कहते हैं, सारा द्वैत वर्ग किसमें ओतप्रोत है? कस्मिन तदोतम च प्रोतम च, ये जो भेद दिखाई दे रहा है किसमें ओतप्रोत है? तो उन्होंने कहा गार्गी दिवो यद वाक् पृथिव्या जंतरा द्यावा पृथ्वी में यद भूतम च भवत् च भविष्यत् इत्याचक्षते आकाशे तदोतम च प्रोतम च, आकाश में वो ओतप्रोत है। फिर इन्होंने कहा कि ये साओज नमस्ते अस्तु याज्ञवल्क्य यो मैं एतम व्यवोच, मेरे इस प्रश्न का तुमने ठीक उत्तर दिया है। अब दूसरा प्रश्न मेरा यही है कि ये आकाश किसमें ओतप्रोत है? माने ये तो आकाश में ओतप्रोत है, जो कुछ भी ब्रह्मांड में दिखाई देता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु ये सब जो है, इन्होंने ये दिखाया कि पृथ्वी और द्युलोक के बीच में जो कुछ भी है, और भूतकाल वर्तमान काल भविष्यत काल, ये सब किस में ओतप्रोत है? तो आकाश में ओतप्रोत है। और फिर ये प्रश्न कर दिया, ये आकाश किस में ओतप्रोत है? आकाश किस में ओतप्रोत है? तो ये स होवाच एतद् वै तद् अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा विवदन्ति, वो जो अक्षर का स्वरूप बताते हैं कि वो निषेधवाची शब्दों से उसका विवेचन किया कि वो ऐसा है, मानी वो अक्षर न स्थूल है, अस्थूलम अनणु, न वो सूक्ष्म है, न छोटा है, न बड़ा है, न लाल है, न जल का गुण द्रव रूप है, न छाया है, न अंधेरा है, न गंध है, और न नेत्र वाला है, न श्रोत्र वाला है, न मन वाला है, न तेज वाला है, न प्राण वाला है, और न माप वाला है, उसमें न अंदर है न बाहर है, न वो स्वयं कुछ खाता है न उसे कोई खाता है। वो विशेषण रूप, ना वो विशेषण रूप है, ना वो विशेषण वाला है। विशेषण वाला होगा तो कोई विशेष्य पदार्थ होगा, विशेषण वाला, ना वो विशेषण रूप है, ना विशेषण वाला है, सारा विशेषणों से रहित एक अद्वितीय तत्व है। तो ये वाला जो अक्षर है, अक्षर का मतलब एक जो चैतन्य स्वरूप, क्षर नहीं होता, नाश नहीं होता, ऐसा परमात्मा, वो अक्षर में ओतप्रोत बताया। आकाश किस में ओतप्रोत है? अक्षर में ओतप्रोत है। आकाश का जो आश्रय है वो अक्षर है। आकाश का मतलब, आकाश तो तीन है, एक तो बाह्य आकाश, एक शरीर के भीतर आकाश, एक हमारा हार्दाकाश, हृदय में जो आकाश है, हमारी बुद्धि में जो आकाश है, वो भी एक आकाश है।
उस आकाश में क्या ओतप्रोत है? उस आकाश में अक्षर ओतप्रोत है। आकाश में ये जो क्षरण न होने वाला जो अविनाशी जो तत्व है वो है। तो ऐसा यहाँ पर दिखाया है। एतद् वै अक्षरम गार्ग्य अदृष्टम दृष्टा, ये इसको अनुमान प्रमाण से सिद्ध किया कि ये अक्षर जो तत्व है ये इसी के प्रशासन में सूर्य चंद्रमा अपना अपना काम कर रहे हैं, नदियां बह रही हैं, हिमपात हो रहा है, इस संसार के जो महान महान कार्य हो रहे हैं, पर्जन्य का निर्माण हो रहा है, बिजली चमक रही है और बिजली कड़क रही है, चमक रही है, दो रूप है ना। और ये वनस्पति औषधियां अंकुरित हो रही हैं, पत्ते आ रहे हैं वृक्षों के ऊपर, फल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, माताएं गर्भ धारण कर रही हैं, बच्चों का निर्माण हो रहा है। ये सारे जो हैं अलग अलग ये सारी आश्चर्यजनक घटनाएं हो रही है बड़े सहज रूप से, उसको अक्षर कहते हैं। वो इस अक्षर को गार्गी बिना जाने इस दुनिया से कोई चला जाता है, बहुत बड़ी हानि हो जाती है, और जो जान करके जाता है उसका कल्याण हो जाता है, ऐसा उन्होंने समझाया। यो एतदक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मान् लोकात् प्रयति स कृपणा अथ एतदक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मान् लोकात् प्रयति स ब्राह्मणा, वही सच्चा ब्राह्मण है। तद्वा एतदक्षरम गार्गी अदृष्टम दृष्टि, गार्गी उस अक्षर को उसको नहीं देखा जा सकता पर वो सबको देख रहा है, उसको नहीं सुना जा सकता पर सबको सुनता है, उसका मनन नहीं किया जा सकता, वो मनन करता है मन के द्वारा। जैसे हमारी आंखों के द्वारा जो ये देखने की क्रिया हो रही है ना, समझो वो ब्रह्म ही देख रहा है हमारी आंखों के माध्यम से, उसको नहीं देख सकते पर आंखें जो देखने की क्रिया कर रही है वो एक प्रकार से वही दृष्टा बना हुआ है। कान नहीं सुनते, वही श्रोता बना हुआ है। मनन नहीं करता उसका, ब्रह्म का मनन नहीं करता पर मन के माध्यम से वही मनन कर रहा है। बुद्धि नहीं जानती उसको पर बुद्धि के माध्यम से वही जान रहा होता है। अविज्ञातम विज्ञात्री, वो तो किसी के द्वारा नहीं जानने में आएगा, लेकिन वो हमारी बुद्धि के माध्यम से विज्ञाता बना हुआ है। नान्यदतो अस्ति दृष्टि, नान्यदतो अस्ति श्रोत्री, नान्यदतो अस्ति मंत्री, नान्यदतो अस्ति विज्ञात्री, इससे अलग कोई और दृष्टा मंता विज्ञाता ये सब नहीं है। एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाश ओतस्य प्रोतस्य, इस अक्षर में गार्गी आकाश ओतप्रोत है। अक्षर मानी परमात्म तत्व चैतन्य, उस चैतन्य में ये आकाश ओतप्रोत है। और आकाश तो उपलक्षण के रूप में है, पांचों भूत उसमें ओतप्रोत है। तो इस तरह से ये मैंने आपको बताया कि वहां पर भी ये बात आई। तो यहाँ तद्धि, उसी को यहाँ उद्धृत किया है भाष्यकार ने, तद्धि परमम व्योम एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाश, अक्षर सन्निकर्ष वो जो परम व्योम है, एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाश अक्षर सन्निकर्षात् गुहायाम व्योमनि इति वा समानाधिकरण्याद अव्याकृत आकाशमेव गुहा, माने एक अव्याकृत आकाश होता है और एक अव्याकृत आकाश होता है। तो सर्वे पदार्था त्रिषु कालेषु कारणत्वात् सूक्ष्मतरत्वात् से तस्मिन् निहिता सन्ति, तस्मिन् अंतर्निहितम ब्रह्म। और उसमें अव्याकृत आकाश में जिसमें सारे पदार्थ हैं, उस अव्याकृत आकाश में अंतर्निहित है ब्रह्म। हार्दम एव तु परमं व्योम इति न्याय्यम विज्ञानांगत्वेन व्योमनो विवक्षितत्वात्, विज्ञान के अंग के रूप में व्योम के विवक्षित होने से, विज्ञानांगत्वेन व्योमनो विवक्षितत्वात्। तो यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, ये परमे व्योमन सप्तमी विभक्ति है, ये भी समझ लेना चाहिए। व्योमन शब्द का सप्तमी में वैदिक प्रयोग व्योमनी बनता है लौकिक भाषा में, लेकिन वैदिक प्रयोग है व्योमन बन गया। जो गी विभक्ति आई थी वो हट गई, सप्तमी के एक वचन में गी और शुभ
गी विभक्ति आई और वो हट गई तो व्योमन बना रहा, व्योमन बना रहा। और व्योमन के नकार का लोप होने लगा, न लोपा प्रातिपदिकांत से नगी संबुद्धियों से निषेध हो गया। व्योमन शब्द बना रहा, व्योम नहीं बना। नहीं तो फिर राजन, राजपुरुष, जैसे राजन के नय का लोप हो जाता है राजपुरुष बनाने के लिए, इसी तरह से व्योम बनता। फिर व्योमन, यदि न गी संबुद्धियों सूत्र न होता तो व्योम बनता, व्योमन न बनता। तो परमे व्योमन, परम व्योम में, परम जो व्योम है उस परम व्योम में क्या होता है? यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। परम व्योम और गुहा, इन तीनों को समान विभक्ति मानेंगे तो वो जो गुहा है वही परम व्योम है, उसमें परमात्मा निहित है। परम व्योम ही गुहा रूप है, उस गुहा में परमे प्रकृष्टे व्योमन व्योमनि आकाशे अव्याकृताख्ये, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाश इति अक्षर से निकर्षा तद्धि परमं व्योम गुहायां व्योमनि इति वा समानाधिकरणात् अव्याकृत आकाशमेव गुहा। मानी पहले तो ये हुआ कि परम, परम जो व्योम है अव्याकृत आकाश, उसमें जो बुद्धि है उस बुद्धि में परमात्मा निहित है। एक वाक्यार्थ बना, समझने की कोशिश किया करो, ऐसे केवल देखते मत रहा करो, है ना। तो इसमें क्या बताया मैंने? इसमें मैंने ये बतलाया कि एक बार व्यधिकरण से अर्थ करेंगे, होगा समानाधिकरण। ये शब्द समझ में नहीं आ रहे शायद। व्यधिकरण समानाधिकरण, जैसे मैं यूं कहूं मेज के ऊपर गिलास, गिलास में पानी, तो ये व्यधिकरण निर्देश है। मेज और गिलास अलग अलग चीजें, मेज गिलास पानी, ये व्यधिकरण हो गया। मेज पर गिलास है, गिलास में पानी है। और समानाधिकरण कैसे हो गया? मैंने दूसरा उदाहरण दिया था कि जो अव्याकृत आकाश, बुद्धि और पदार्थ, भोग और अपवर्ग, तो बुद्धि में भोग अपवर्ग है। व्योम अव्याकृत आकाश, अव्याकृत जो आकाश उसमें जो बुद्धि और उसमें भोग अपवर्ग, ये व्यधिकरण हो गया ना। अव्याकृत आकाश अलग है, बुद्धि अलग है, और ये जो पदार्थ हैं वो अलग है भोग अपवर्ग के रूप में। भोग अपवर्ग के रूप में या ज्ञान ज्ञात्री जे पदार्थ के रूप में बुद्धि में वो पदार्थ अलग हैं, और बुद्धि भी अलग है। किससे? व्योम, व्योम से बुद्धि भी अलग है। तो एक व्योम हो गया, परम व्योम हो गया, एक बुद्धि हो गई, और बुद्धि में भोग और अपवर्ग या ज्ञात्री ज्ञान और जे पदार्थ हो गए। अब ये तो हो गया व्यधिकरण से अर्थ कथन। इस तरह से किया मैंने। हृदयाकाश, हृदयाकाश में बुद्धि, बुद्धि में भोग अपवर्ग। हृदयाकाश में तो बुद्धि है, अव्याकृत आकाश में बुद्धि है। अव्याकृत का मतलब जो सांख्य जिसको प्रकृति कहता है उसको अव्याकृत कहते हैं वेदांत में। तो वहां भी कहा है, सांख्य योग में भी अव्याकृत शब्द का प्रयोग हुआ है, पर यहाँ पर जो जिस शैली में भाष्यकार ने प्रयोग किया है उसको मैं बता रहा हूं। अव्याकृत आकाश, अव्याकृत आकाश में, अव्याकृत आकाश में बुद्धि, बुद्धि में भोग अपवर्ग, ज्ञात्री ज्ञान जे पदार्थ। अब इसको हम समानाधिकरण में व्याख्यान करना चाहते हैं, तो हम यूं कहेंगे परम व्योम जो गुहा है, परम व्योम में गुहा, ऐसा किया था पहले। तो परम व्योम में गुहा, बुद्धि गुहा। अब कहते हैं परम व्योम जो गुहा रूप है उस गुहा में, उस गुहा में ये भोग अपवर्ग आदि पदार्थ, परम व्योम रूप जो बुद्धि, परम व्योम रूपी
जो गुहा है उस गुहा में ये सारे पदार्थ निगूढ़ होकर के पड़े हैं। तो यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, जो अच्छा, हाँ जी, इसमें तो एक तो हम बोले ईश्वर और आत्मा परमात्मा एक ही है, तो भोग अपवाद तो ये आत्मा के साथ जुड़ेगा, तो ईश्वर में वो नहीं घटेगा, कैसा ये? नहीं ये उपनिषद पढ़ते समय थोड़ी देर के लिए हम उसको, उस भेद दृष्टि को थोड़ी देर के लिए हम एक बार अनदेखा कर दें और फिर पंक्तियों का अर्थ लगेगा तो फिर लग जाएगा। थोड़ी देर उसको अनदेखा कर दीजिए कि एक हृदयाकाश है, उस हृदयाकाश में बुद्धि है, बुद्धि में भोग अपवर्ग है, बुद्धि में तो भोग अपवर्ग होते ही है ना। और जब हम यूं कहते हैं कि हृदयाकाश रूप जो हृदयाकाश परम व्योम जो गुहा है, परम व्योम को ही गुहा कह दिया, परम व्योम रूप अव्याकृत आकाश ही गुहा रूप बन गया। अव्याकृत आकाश में जो निगूढ़ है सारे पदार्थ, यहाँ पर मैं केवल भोग अपवर्ग की बात नहीं कह रहा, जब समानाधिकरण करेंगे तो ये कहेंगे अव्याकृत आकाश ही गुहा है और उस गुहा में सारे पदार्थ उस गुहा में है, तीनों कालों में जो भी कुछ है वो सब उस गुहा में है। जो अव्याकृत आकाश, उस अव्याकृत आकाश को ही गुहा कह दिया, वहां पर सारे निगूढ़ा सर्वे पदार्थ त्रिषु कालेषु निगूढ़ होकर के पड़े हैं तीनों कालों में। कारणत्वात् सूक्ष्म तरत्वात् तस्मिन् अंतर्निहितम ब्रह्म, उसमें अंतर्निहित है ब्रह्म। हार्दम एव तु परमम व्योम इति न्याय्यम, हार्द जो परम व्योम है वो न्याय युक्त है। विज्ञानांगत्वेन व्योमनो विवक्षितत्वात्, यहाँ व्योम जो है विज्ञान के उपकारक के रूप में विवक्षित हो रहा है, मानी उसकी उपलब्धि वहां होती है, उस परमात्मा की उपलब्धि वहां हार्दाकाश में होती है, तो हार्दाकाश उपलब्धि के रूप में महत्वपूर्ण हो गया। तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी, तो आप ये कह रहे हैं कि जो बुद्धि रूपी गुहा है वहां पर सब सारे पदार्थ तो निहित होकर स्थित हैं, तो वहां पर ब्रह्म भी निहित है? जी ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? अच्छा, जी, धन्यवाद धन्यवाद। वहीं पर ब्रह्म भी निहित है और भी सारे पदार्थ निहित हैं। ब्रह्म निहित है ये तो आपको और मेरे को समझ में आ जाएगी, पर सारे पदार्थ निहित कैसे बता दिए? तो इसको कहेंगे कि सारे पदार्थ बुद्धि में कैसे निहित हैं, क्योंकि उन पदार्थों का बुद्धि में ही तो प्रकाश होता है। हमारे को जब प्रकाश होता है तो बुद्धि में ही प्रकाश होता है उन पदार्थों का, और बाहर जो है बाहर उसका, उसको बाहर भी फिर देख लेते हैं हम, बुद्धि में प्रकाश होता है। यदि बुद्धि में प्रकाश न हो तो बाहर विद्यमान चीज भी हमें अनुभव में नहीं आएगी। तो यो वेद निहितम, ये सूत्र थोड़ा सा कठिन तो है ही, इसलिए मैं इतना समय लगा रहा हूं। ऐसे तो मैं जल्दी से निकल ही जाता हूं, पर कभी कभी कोई कठिन सूत्र आता है तो मैं कोशिश करता हूं अपनी बात आप तक पहुंचाने की कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, प्रयास करता हूं मैं। तो यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, गुहायाम परमे व्योमन, ये दो सप्तमी है। परमे व्योमन एक सप्तमी है, गुहायाम एक सप्तमी है। परमे व्योमन वैसे दो सप्तमी है, लेकिन परमे व्योमन परम व्योम एक ही मान करके मैं चल रहा हूं, और गुहा एक सप्तमी है। परमे व्योमन और गुहायाम, इन दोनों को यदि व्यधिकरण सप्तमी करते हैं तो ऐसा देखेंगे कि परम व्योम में गुहा है और गुहा में सारे पदार्थ हैं, भोग अपवर्ग हैं या ज्ञात्री ज्ञान और जे पदार्थ हैं। परम व्योम में गुहा है और गुहा में ज्ञात्री ज्ञान और जे पदार्थ हैं या भोग अपवर्ग हैं।
तो ये तो व्यधिकरण में अर्थ हुआ। और समानाधिकरण में जो परम व्योम है उसी को गुहा कह दिया। परम व्योम में गुहा नहीं, परम व्योम ही गुहा है। समानाधिकरण में परम व्योम और गुहा अलग चीज नहीं है, दो चीज नहीं है, एक चीज है, परम व्योम और गुहा। परम व्योम जो अव्याकृत आकाश है वही, या हार्दाकाश है, परम व्योम मानी जो हार्दाकाश है वही गुहा रूप है। उस गुहा में सारे पदार्थ निहित हैं, उसमें परमात्मा भी, ब्रह्म भी निहित है। सारे पदार्थ हैं तो ब्रह्म कोई उनसे अलग नहीं है ना। तो उस ब्रह्म को देखता है। सोस्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। अगली बात कही, वो व्यक्ति जो जानता है, हार्दाकाश में ब्रह्म को जानता है, सो अस्नुते, वह व्यक्ति सभी कामनाओं को सह मानी युगपत प्राप्त कर लेता है। जो परमात्मा को जानता है वो उसकी सारी कामनाएं एक साथ पूरी हो जाती है, एक साथ, एक क्षण में सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। अलग अलग लौकिक कामनाओं की पूर्ति के शैली में नहीं कि एक कामना पूरी की, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 100वीं कामना, 1000वीं कामना, ऐसे ऐसे नहीं, एक ही साथ युगपत सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। स्वश्नुते सर्वान कामान सह, सह का अर्थ युगपत है। यहाँ ब्रह्मणा विपस्सिता में इत्थम भूत लक्षण तृतीया है, और सह के योग में तृतीया मत मानिए। ब्रह्मणा विपस्सिता, जो विपस्सित ज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म है उससे युक्त हुआ हुआ। सह शब्द को ब्रह्मणा विपस्सिता के द्वारा लक्षित कर रहे हैं। सो अस्नुते सर्वान कामान, सभी कामनाओं को युगपत प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मणा विपस्सिता युक्तः साधक, ये जो साधक है ना, ये ब्रह्म, विपस्सित ब्रह्म से युक्त हुआ हुआ। जैसे कमंडलुना छात्रम, एक छात्र होता है, उसके हाथ में कमंडलू होता है, तो कमंडलुना छात्रम का अर्थ हुआ कमंडलू, कमंडलू युक्त छात्र। कमंडलुना छात्रम, कमंडलू युक्त छात्र, कमंडलू विशिष्ट छात्र, कमंडलू से युक्त छात्र। ऐसे यहाँ पर विपस्सित, विपस्सित कहते हैं ज्ञानवान को, ज्ञानवान, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप कहिए, क्योंकि ज्ञानवान अलग चीज होती है, ज्ञान स्वरूप अलग चीज है। ज्ञानवान के लिए ज्ञान अलग हो जाएगा, ज्ञान वाला अलग हो जाएगा। तो यहाँ तो धर्म धर्मी का भेद करके नहीं देख रहे हैं ब्रह्म को, कि ब्रह्म एक धर्मी पदार्थ हो और उसमें सारे धर्म आकर के रहते हो, ऐसा ऐसा भी होता है। पर शुद्धतम रूप में, उसको शुद्धतम रूप में जब देख रहे हैं तो धर्म धर्मी भाव में नहीं देखते। उसके स्वरूप को जब देखते हैं तो धर्म धर्मी भाव, सगुण रूप में जब देखते हैं तो धर्म धर्मी हो जाएंगे, जो कल भी चर्चा आई थी। सगुण रूप में जब देखेंगे तो फिर तो हो सकता है सोपाधिक रूप में कि ब्रह्म है, ब्रह्म में हमारे उस ब्रह्म में सारे ये धर्म, ज्ञान, पदार्थ सब उसमें निहित हैं। तो यहाँ पर सोस्नुते सर्वान कामान सह, सह मानी एक साथ, युगपत, ब्रह्मणा विपश्चिता, विपश्चित ब्रह्म के साथ। विपश्चित मैंने इत्थम उल्लक्षण तृतीया की। तो यहाँ पर भाष्यकार ने मैंने जो बताया कि भाई ये 3 आकाश हैं, हार्दस्य व्योमना परमत्वम, तो हार्द आकाश परम है ना, तीसरा कोटि में आ गया। एक बाह्य आकाश, दूसरा शरीर में आकाश, तीसरा हृदय आकाश, परमे व्योमन, परम व्योम, परम विशेषण से युक्त हो गया ना। परम का मतलब अंतिम, अंतिम आकाश, मतलब एक आकाश, दूसरा आकाश, तीसरा आकाश, तीसरे आकाश को अंतिम आकाश कह दिया। तस्मिन हार्दे व्योमनी या बुद्धि, उस हार्द व्योम में जो बुद्धि है, तस्याम निहितम ब्रह्म, उस बुद्धि में ब्रह्म निहित है। हार्द व्योम में बुद्धि है, बुद्धि में ब्रह्म है। तद वृत्त्या विविक्ततया, बुद्धि वृत्ति के द्वारा
तत्वमसि श्रुति जनित जो एक कल भुनेंगे ना लोग इसको, कल तो जो का करते हैं, जो बोलते हैं लोग, नहीं चाहे क्यों बोल दो, चाहे जो। रे क्या बोलने लगे आप? ठीक है, म्यूट कर दिया गुरुजी उन्होंने। हाँ जी, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं यहाँ पर निहितम ब्रह्म तद्वृत्त्या विविक्ततया उपलभ्यते नहीं अन्यथा विशिष्ट देश काल संबंधो अस्ति ब्रह्मणा सर्वगतत्वा निर्विशेषत्वात्। उपलब्धि की दृष्टि से ये सब निर्देश है। भाष्यकार ने एक पंक्ति लिखी, नहीं अन्यथा विशिष्ट देश काल संबंधो अस्ति ब्रह्मणा, ब्रह्म का विशिष्ट देश काल संबंध तो नहीं है। आजकल धर्म सिंह साहब ने भी मतलब काम धाम भाई घर वालों पे हैं? नहीं होगा। नहीं जी, जी गुरुजी कोई अनम्यूट कर लेते हैं उसका। मैंने कर दिया म्यूट जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो ब्रह्म तो सर्वगत है, निर्विशेष है, उसको हम कैसे हम कहेंगे कि एक देश में ले जा करके उसका संबंध कैसे बताएंगे, विशिष्ट देश काल संबंध कैसे बताएंगे जो सर्वगत है, निर्विशेष है। उपलब्धि की दृष्टि से उसको ऐसा कथन कर रहे हैं कि हमारी बुद्धि में उसकी उपलब्धि हो जाती है। वैसे तो ब्रह्म में सब कुछ है, लेकिन उपलब्धि की दृष्टि से बुद्धि में उसको उपलब्ध करके दिखा रहे हैं। ऐसे ब्रह्म को जो जानता है वो एक साथ सब कामनाओं को पूरा प्राप्त कर लेता है। युगपद एक क्षण उपारूढ़ान एक एक या उपलब्ध्या सवित्री प्रकाशित नित्य। जैसे कि सविता एक बार प्रकाशित किया तो सारे पदार्थ प्रकाशित हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक एक चीज प्रकाशित हो। तो ब्रह्म स्वरूप व्यतिरिक्त या याम अवोचाम सत्यम ज्ञानम अनंतम, जिसको सत्य ज्ञान अनंत रूप में बताया। तो किसी का कोई प्रश्न है तो इसमें रखिएगा। आचार्य जी गुरुजी आपने अभी कहा कि हम मतलब ब्रह्म में बुद्धि है, लेकिन यहाँ बुद्धि में हम ब्रह्म को लेके आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो ब्रह्म में सारे पदार्थ हैं, केवल बुद्धि नहीं, सारे पदार्थ आत्मा में है। पर यहाँ पर कह दिया कि बुद्धि में ब्रह्म को, निहित ब्रह्म को, ऐसा कहा ना, बुद्धि में जो ब्रह्म निहित है उसको जो जानता है, बुद्धि में जो ब्रह्म है उसको जो जानता है, ऐसा कह रहे हैं। तो बुद्धि में ब्रह्म कैसे बता रहे हैं? ब्रह्म में बुद्धि है, ब्रह्म में सूर्य है, ब्रह्म में पृथ्वी है, ब्रह्म में जल है, वायु है, ब्रह्म में ही सब कुछ है। बुद्धि में ब्रह्म कैसे दिखा दिया? तो कह रहा था कि बुद्धि में ब्रह्म उपलब्धि के दृष्टि से दिखा दिया, माने उसकी उपलब्धि बुद्धि में होती है ना। जी जी जी, हार्दाकाश और बुद्धि एक ही चीज है। यहाँ पर हृदयाकाश में जो निहित ब्रह्म को जानता है, हृदयाकाश कौन सी है? अव्याकृत जो बुद्धि है, जो कारण बुद्धि है, जिससे सब कुछ बनता है, वो बुद्धि। तो ओम अनिल जी। जी ओम नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, ये जो आपने समानाधिकरण और वैधिकरण की दृष्टि से बताया, तो इसमें सांख्य और वेदांत की दृष्टि से है या दोनों ही? नहीं, वाक्य की दृष्टि से, वाक्यार्थ बोध की दृष्टि से मैंने कहा। वह सांख्य योग वेदांत की कोई बात नहीं है, वाक्यार्थ बोध की दृष्टि से। वाक्य जब हम समानाधिकरण विभक्ति लेंगे, समानाधिकरण माने परमे व्योमन भी वही है और गुहा भी वही है। तीन परमे व्योमन और गुहा को जब एक मानते हैं तो इसको समानाधिकरण कहेंगे। परमे व्योमन और गुहा को अलग अलग मानते हैं तो व्यधिकरण कहेंगे। परम व्योम में पहले गुहा को देखेंगे और गुहा में फिर बुद्धि को, ये गुहा में फिर ये दूसरी चीजें देखेंगे।
भोग और अपवर्ग देखेंगे, ज्ञात्री ज्ञान जे पदार्थ देखेंगे। परम व्योम का मतलब अव्याकृत आकाश, अव्याकृत आकाश का मतलब वो जो मूल प्रकृति है, अव्याकृत आकाश में गुहा देखेंगे और गुहा में फिर ये पदार्थ देखेंगे। और यदि हम परम व्योम और गुहा को एक ही मान रहे हैं तो ये समानाधिकरण हो गया। तो परम व्योम रूप, रूप लगा देंगे फिर। परम व्योम रूप जो हार्दाकाश है उसका परमत्व तो कैसे बता रहे हैं? 3 आकाश होते हैं ना, तो तीसरे स्थान पर वो, मतलब पहले बाह्य आकाश, फिर दूसरे स्थान पर बाह्य आकाश, फिर दूसरे स्थान पर ये शरीर के भीतर आकाश, फिर तीसरे स्थान पर हृदय आकाश। तो ये हृदय आकाश को परम, परम का मतलब अंतिम, सुप्रीम, वो क्लाइमैक्स। परम को हम अंतिम के रूप देखते हैं ना, अंतिम, परम मानी अंतिम, लास्ट। ये वैधिकरण जो बोध है ये मतलब किस अवस्था में बना रहेगा? वाक्य दृष्टि, वाक्य रचना। मेरी बात नहीं समझ रहे हो अभी भी? जो वाक्य है, ये वाक्य, ये जो वाक्य है संस्कृत वाक्य, उसकी व्याख्या कर रहा हूं। ओम ओम, ठीक है जी, समझ गए जी। ओम मैत्री जी। आचार्य जी, जी पिछले कक्षा में 1-2 दिन पहले जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के संदर्भ में आप कह रहे थे कि वो तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम इस तरह का है। हाँ जी। तो इसको जैसे हम नेति नेति कहते हैं, हाँ तो जी। नेति नेति का ये अंतिम ये है क्या? क्या अभी आगे है ये नेति नेति वाला क्रम? नेति नेति से जहां पहुंचेंगे वही तो है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। नेति नेति का मतलब निषेध, जब कोई भी नहीं बचता, निषेध करने के लिए कोई भी नहीं बचता, सारे निषेध कर दिए, सारे निषेध, उसके बाद जो शेष बचेगा उसी को सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहेंगे। सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम ब्रह्म कहेंगे, आत्मा ब्रह्म कहेंगे। नेति नेति के द्वारा सारे निषेध। ये पता है कहां पर बोला गया है नेति नेति? ये मूर्तामूर्त ब्राह्मण में बताया, 5 महाभूतों को पकड़ करके, और फिर ये कहा था आदेशो नेति नेति। अब ये आदेश बताते हैं। आदेश का मतलब उस जिसके द्वारा, जिस वाक्य के द्वारा उस परमात्मा को हम पहचानते हैं, वो नहीं अन्यत परम अन्यदस्ति, नहीं अन्यत परम, नहीं अस्माद अन्यत परम अन्यदस्ति। वहां पर ये बात आती है कि इससे परे कोई और उत्कृष्ट उपदेश नहीं है। ये मूर्तामूर्त ब्राह्मण दूसरे अध्याय में है, बृहदारण्यक उपनिषद का, तो वहां पर ये बात कही है। मूर्तामूर्त ब्राह्मण, मूर्तामूर्त मतलब ये बताया ब्रह्म के 2 रूप हैं, एक मूर्त एक अमूर्त, एक सत एक, ऐसे 4 शब्दों का प्रयोग किया। मूर्त अमूर्त द्वे है वही ब्रह्मणो रूपे, मूर्तम च अमूर्तम च सत च त्यत च। 4 शब्द प्रयोग किए, मूर्त अमूर्त, मर्त्य और अमृत, स्थित और यत, सत और त्यत। तो फिर ये पूरा ब्राह्मण इसी बारे में चर्चा करते करते, और अंत में लास्ट में जाकर के बोले कि अथात आदेशो नेति नेति तस्य पुरुषस्य रूपम यथा महारजनम इत्यादि। फिर ये बोले अथात आदेशो नेति नेति, नहीं एतस्मादिति नेति अन्यत परम अस्ति। मतलब सारे निषेध हो गए। मूर्त और अमूर्त 2 बताए थे ना, नेति नेति, मूर्त का भी निषेध कर दिया, अमूर्त का भी। ये मूर्त जो है ये भी ब्रह्म का निरुपाधिक रूप नहीं है, और अमूर्त ये भी उसका निरुपाधिक रूप नहीं है। तो नेति नेति के द्वारा उसके निरुपाधिक रूप को हम पहचानते हैं, और इति इति ओम इति के द्वारा उसके सोपाधिक रूप को, सर्वत्र फैले हुए रूप को हम जानते हैं। जब हम सर्वम खलु इदम ब्रह्म को पकड़ते हैं
तो वहां नेति नेति प्रयोग नहीं करेंगे, वहां ओम इति करेंगे। ये भी ओम है, ये भी ओम है, ये भी ओम है, सब कुछ ओम है। जब सोपाधिक रूप पर आते हैं तो सब कुछ ब्रह्म है, और निरुपाधिक रूप में जाते हैं तो सभी सोपाधिक रूप के रूप में, सोपाधिक रूप में जिसको भी हमने देखा, जाना, परखा, उन सब का निषेध करने के बाद जो बचेगा वो निरुपाधिक रूप होगा। और वही तो सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम ब्रह्म कह रहे हैं। जो उपाधि से परिच्छिन्न है उसको सत्य ज्ञान अनंत कैसे कह सकते हैं? उपाधि से रहित अवस्था में ही सत्य ज्ञान आनंद ब्रह्म प्रकट होता है। उसको अंशतः तो कह सकते हैं, उपाधि के साथ उसको सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म नहीं कह सकते। उसको हम बीज शक्ति से युक्त कारण के धर्म कार्य में आते हैं इस दृष्टि से, क्योंकि उसी से ये पैदा होता है, उसी से रक्षित होता है, उसी में स्थित होता है। तस्माद वा एतस्माद, मतलब यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति यस्मिन् प्रयन्ति, यत् का अर्थ है वहां पर यस्मिन् संविशन्ति, जिसमें लीन हो जाते हैं, तज्जलान, उसी से पैदा होते हैं, उसी में लीन होते हैं और उसी से अनुप्राणित होते हैं ये सारे भूत। तो जब इस रूप में देखते हैं तब तो देखो उसके सगुण रूप पर पहुंचते हैं, हम सबल रूप पर पहुंचते हैं। लेकिन जब हम उसके शुद्धतम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म को पकड़ना चाहते हैं तो ये सारे जो दृश्यमान रूप हैं, उपनिषद में 5 पकड़ करके दिखा दे, क्योंकि 5 का ही सारा संसार है ना। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का ही ये समस्त संसार मान रहे हैं। जो व्यक्त अव्यक्त जो स्वरूप हमारे को दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे जो दिखाई देते हैं, मतलब अव्यक्त शब्द 2 अर्थों में बोला जाता है। एक तो अव्यक्त वो है जो कि सबका कारण माया अव्याकृत मूल प्रकृति, और एक अव्यक्त आकाश और वायु को भी अव्यक्त कह देते हैं, जो कि हमें इस तरह से इन बाह्य इंद्रियों के द्वारा जो पकड़ में नहीं आ रहा है। तो व्यक्त और अव्यक्त, ये जो मूर्त और अमूर्त, इन 5 का निषेध करने के बाद जो शेष रहता है वो कौन रहता है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और सर्वम खलु इदम ब्रह्म कौन है? वो आंशिक सत्य, आंशिक ज्ञान, जो हमारी बुद्धि में आंशिक ज्ञान के रूप में प्रकट हो रहा है, आंशिक आनंद के रूप में प्रकट हो रहा है विषय के साथ संबद्ध होकर के, वो भी ब्रह्म ही है। आंशिक ज्ञान, आंशिक ये उपाधि के साथ जो प्रकट हो रहा है वो भी ब्रह्म ही है। और इन समस्त उपाधियों से रहित करेंगे तब अनंत ज्ञान, अनंत सत्ता, अनंत आनंद, उसका मूल स्वरूप प्रकट होगा। मूल स्वरूप को हम जान पाएंगे, उसका बोध होगा। ये नेति नेति कौन से उपनिषद में आया? नेति नेति बृहदारण्यक में आया है। 5 भूतों का मूर्त और अमूर्त पहले नाम रखा, फिर उस मूर्त और अमूर्त का निषेध करके बोले वो उसका वास्तविक स्वरूप है, माने निरुपाधिक स्वरूप है उसका, और ये उसका सोपाधिक स्वरूप है, जो कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान वाला जो रूप है, जिससे ये सारा संसार पैदा होता है, रक्षित होता है, पालित होता है, ये उसका सगुण रूप है। सगुण रूपों का निषेध करने के बाद जो बचता है वो निरुपाधिक रूप होता है, जिसको मांडूक्य उपनिषद में 7वें मंत्र में कहा है, नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम आदि शब्दों से कहा है। निरुपाधिक रूप उसका वास्तव में ब्रह्म का असली रूप है, सोपाधिक रूप उसका सबल रूप है। ये जैसे घट है, पट है, हिमालय है, पृथ्वी है, आकाश है, देवलोक है, सूर्य है, ये जो सत्ता है ये भी ब्रह्म की ही है। लेकिन ये कितनी भी लंबी है, किसी का तो एक क्षण के लिए सत्ता हमें सामने महसूस होती है, किसी की 4-4 अरब वर्ष तक होती है। तो ये सब भी लिमिटेड है ना, काल से परिच्छिन्न है ना। तो काल से परिच्छिन्न और कालातीत, ये दोनों ही
उस ब्रह्म के रूप हैं। तो दोनों ही है का मतलब सोपाधिक रूप भी ब्रह्म का रूप है, निरुपाधिक रूप भी ब्रह्म का। काल से जो अतीत है वो भी, और कालगत है वो भी। बहुत आप इसमें जितना भी डूबते जाएंगे आपको स्पष्ट होता जाएगा। बार बार सुनने पर थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। हाँ, ये तो सत्य आपने उद्घाटित कर दिया है। बार बार सुनते सुनते, इसीलिए कहा है श्रवण मनन निधिध्यासन, सतत श्रवण मनन निधिध्यासन। कितना अच्छा लगता है। उपनिषद को यदि हम समझने लगे तो बहुत ही हमें केवल अध्ययन प्रक्रिया से ब्रह्म का बोध। वो जीवन विद्या वाले एक बात कहते हैं कि मैंने समाधि में जो चीजें देखी हैं 30 साल तक, बाबा नागराज एक हुए हैं, वो कहते हैं कि भाई मैंने 30 वर्ष तक प्रयत्न करके समाधि में जिन चीजों को देखा वे ही चीजें अब मैं अध्ययन विधि के द्वारा तुम्हें समझा सकता हूं, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो। अध्ययन विधि बोलते हैं वे। तो ऐसे ही मैं एक बात कह रहा हूं कि जो समाधि में चीजें साक्षात्कार होती हैं वो अध्ययन विधि से भी समझी जाती है। उपनिषद के अध्ययन विधि से भी उनको हम अनुभव कर सकते हैं। प्रतिबंधक को हटाने के लिए निधिध्यासन की जरूरत है। पूर्ण रूप से प्रतिबंधक को हटाने के लिए निधिध्यासन की जरूरत है। मानी मैं शरीर हूं, ये जो बार बार आ जाती है, एक बार तो हमारे को ब्रह्म का बोध हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, अलब्ध भूमिकत्व जो है बाधा अध्ययन विधि से दूर हो जाएगी। पर अनवस्थितत्व मतलब निरंतर रहने के लिए निधिध्यासन की जरूरत है। ये बात भी कही जा सकती है। और प्रतिबंधक को हटाने के लिए भी निधिध्यासन की आवश्यकता है। निधिध्यासन मानी सतत उसी में डूबे रहना, चलते फिरते बात करते, उसी की बातें करना, उसी की चर्चा करना और उसी में रहना। अब हम दूसरी बातें आ ही जाती है ना, यही तो प्रतिबंधक है। दूसरी चीजें आती हैं। दो व्यक्ति जंगल में घूमने के लिए जाएं, हम कल घूमने के लिए गए थे, तो ब्रह्म की ही बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं बीच में और कोई बात आ जाए कि ये गोंद जो है लोग तोड़ करके ले जाते हैं इन वृक्षों का या नहीं ले जाते। अब ये ब्रह्म की बात नहीं ना, दुनियादारी की बात आ गई कि इन पेड़ों पर जो गोंद लगता है लोग आते हैं या नहीं आते। मैंने कहा कि देखो ये जो है मतलब इसी को लौकिक चर्चा कहते हैं। फिर उससे हट करके फिर ब्रह्म की बात करते हैं, फिर थोड़ी देर में वो आ जाती है, लौकिक बात आ जाती है। ऐसा है। साथ साथ चित्त शुद्धि। हाँ, चित्त शुद्धि तो निष्कामता से होती है। चित्त शुद्धि तो कामनाएं जितनी कम होती जाएंगी चित्त शुद्धि होती जाएगी। और मन सब यम नियम के अनुष्ठान से भी चित्त शुद्धि होती है। तपश्चर्या से चित्त शुद्धि हो जाती है। अब वो हम बात कर रहे थे बैठे बैठे वहीं पर पहाड़ में, तो फिर वो हमने कहा भाई इस पहाड़ में हम रहने लग जाएं तो लोगों को लाभ होगा या नहीं होगा। तो फिर हमारे मास्टर जी थे, वो बोले लाभ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा पर हमें तपस करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा कि आप तपस को किस रूप में समझते हैं। तो बोले एक क्षण के लिए भी यदि हमारे अंदर विकार किसी रूप में कि भाई तू ऐसे करेगा तो लोग तेरे फॉलोवर हो जाएंगे, ऐसे करेगा तो लोग तेरे को पूजा करेंगे या तेरी बात मानेंगे, या तेरा बहुत सारा कोई भी कहीं पर भी किसी के आने से हमारे मन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई तो तपस तो नष्ट हो गया उसी समय। जो हम तपस करते हैं वो नष्ट हो जाता है। तो ऐसे हम चर्चा कर रहे थे। तो तपस करना होता है निरंतर, इसी को निधिध्यासन कहते हैं। निरंतर तपस में रहना ही निधिध्यासन है। और तपस क्या है? विकार रहित रहना, हमेशा विकार रहित रहना, सावधान रहना, सजग रहना। कोई मिलने के लिए आता है तो उससे कोई अपेक्षा नहीं करना। जैसे कि मैं एक बाबा जी के पास, उसमें एक तरफ तो मैं देख रहा कि इसमें भाई दोष भी हैं, लेकिन कुछ गुण इतने ज्यादा देखे, बस वो स्थिर एक टकटकी लगाए देख रहा, कोई कितना ही रुपए चढ़ा रहा है देख ही नहीं रहा पैसों की तरफ।
रुपए बहुत चढ़ा रहे थे लोग, तो वो वैसे मेरे को फिर महाराज जी चिलम तैयार करवाऊं, मेरे को ऐसे पूछ लिया। तो एक तरफ तो उनको मतलब चिलम आदि पीते हैं तभी तो मेरे को पूछ लिया, तो दूसरी तरफ उसने अपने मन को पैसे के आकर्षण से बिल्कुल हटा लिया कि मुझे पैसे का कुछ नहीं करना, कुछ नहीं लेना देना। कितना बड़ा वो आए पैसे वाला, उसको उठा करके मतलब उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं, और प्रसाद उसके हाथ में जो आएगा सामने जो है उसी को बस ऐसे बांटते रहेंगे, ऐसे बांटते रहेंगे। तो एक एक व्यक्ति में कितनी दिव्यता होती है। कुछ दोष भी हो सकते हैं। ये जो पूर्ण रूप से स्वस्थता है ना, ये हमारे को शास्त्र से आती है एक बात, और दूसरी निधिध्यासन निरंतर यदि हमारा बना रहे तो सही हो जाता है काम। मतलब बीच बीच में लौकिक रक्षा, अभी तो दुनिया का भला आदि करना, ये भी उस परम दृष्टि से नीचे आना ही होता है। मतलब एक अभ्यास काल की बात कर रहा हूं। अभ्यास काल में कोई भी बात हमारी यदि उसमें आ जाती है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ और आ जाता है अभ्यास काल में, तो वो लौकिक बात आ जाती है। तो उसको हटाने के लिए निधिध्यासन की आवश्यकता है। हाँ जी, कल फिर चर्चा करेंगे। ओम भगवान। हाँ जी, शरीर में बुद्धि गुहा कहाँ देखे? बुद्धि तो जिससे विचार करते हैं, जिससे हम दिमाग लगाते हैं, ऐसे कोई स्थान नहीं है, पर उसको हम ऐसे समझ सकते हैं जिससे हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, वही बुद्धि गुहा है। 19, 20, 21, 22 4 दिन तक हम छुट्टी रखेंगे। अभी मैं सबको बता देता हूं, और उसमें भी डाल देना बाद में। 19, 20, 21, 22 जी गुरु जी। कल और परसों 2 दिन पाठ होगा, फिर 19, 20, 21, 22 23 तारीख को पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।